दूध दही छाछ से सच में कीट नियंत्रण होता है क्या? ये देसी ऑर्गेनिक साइंस कैसे काम करती है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे मजबूत माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट प्रोडक्शन साइंस है। आइए समझते हैं। जो दूध दही छाछ होता है, इसके अंदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज यानी कि लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोकोकस आदि, ये बैक्टीरियाज दूध को जमाने में मदद करते हैं, दही छाछ को खट्टा करने में मदद करते हैं। साथ ही इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ही शक्तिशाली एंटी कीट और एंटी फंगस एजेंट होते हैं। ये एक जैविक सुरक्षा सैनिक होते हैं, यानी कि बायो वॉरियर्स होते हैं। ये पेड़ों पे लगे कीटों को और रोगों को मार गिराते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं? देखिए, लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि ये लैक्टिक एसिड का निर्माण करते हैं। लैक्टिक एसिड एक बहुत ही शक्तिशाली प्राकृतिक कीट नियंत्रण है। ये फंगस को बढ़ने नहीं देता, यानी जो फंगस के स्पोर्स होते हैं उनको ये अंकुरित नहीं होने देता। फ्रूट पियर्सिंग बैक्टीरियाज के लिए ये घातक है। और सबसे बड़ी बात, ये पत्तियों की सतह की पीएच को कम कर देता है और कीट पतंग जो होते हैं वो अम्लीय सतह पर बैठना पसंद नहीं करते। देखिए, सबसे बेसिक चीज ये है कि जब भी आप किसी भी पौधे पे दूध दही का छिड़काव करते हैं तो पहली चीज जो होती है वो ये कि पौधे की महक बदल जाती है और कीट पतंगों की जो सूंघने की शक्ति होती है, जिसे हम फेरोमोन सेंसिंग कहते हैं, वो बिगड़ जाती है। तो कीटों को लगता है कि ये पौधा खराब हो चुका है, ये अनफिट है, तो वो उस पर पहली बात तो बैठते ही नहीं है। दूसरी बात, जब आप इसका स्प्रे करते हैं और पत्तियों पे इसकी लेयर जमती है, तो क्योंकि दूध में फैट होता है, प्रोटीन होता है, तो इस फैट और प्रोटीन की वजह से जब ये लेयर सूखती है तो वो बहुत चिपचिपी हो जाती है। मतलब चिपचिपी होने के कारण जब उस पे कीट बैठते हैं तो वो क्या कहते हैं, उस पे चिपक जाते हैं और अंडे टूट जाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि दूध में फैट और प्रोटीन होता है, तो फैट और प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स भी होते हैं। तो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स लाइपेज और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स प्रोटीएज। तो इनकी वजह से क्या होता है, जो कीटों का बाहरी आवरण है, जो कीटों का सुरक्षा कवच है, वो टूटता है और कीटों के देह को भी ये नुकसान पहुंचाते हैं, अंडों की परत को भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरह से भी ये कीटों पतंगों के लिए घातक होते हैं। तो अब ये भी जान लेते हैं साथ में कि जब आप इस स्प्रे को बना रहे हैं तो किस एग्जैक्ट रेशियो में आपको इस स्प्रे को बनाना चाहिए। देखिए, अगर आप छाछ का स्प्रे बना रहे हैं तो 1 लीटर छाछ में 9 लीटर पानी बना के आप 10 लीटर का घोल तैयार कर लीजिए। छाछ अगर क्या कहते हैं कि ताजी है तो अच्छी बात है, अगर खराब है, थोड़ी खट्टी हो चुकी है, तो और भी अच्छी बात है। छाछ गाढ़ी है तो आप 1 लीटर छाछ में 12 लीटर पानी मिला के घोल तैयार कर लीजिए और हर 7 दिन के अंतराल पर आप इस स्प्रे का छिड़काव कर सकते हैं। आप दही से स्प्रे बना रहे हैं तो 1 लीटर दही में आप 10 लीटर पानी मिला के घोल तैयार करके हर 7 से 10 दिन के अंतराल पर आप इस छिड़काव को करें। आप दूध से स्प्रे बना रहे हैं तो 1 लीटर कच्चे दूध में 4 लीटर पानी मिला लें और फिर हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर आप इसको छिड़क सकते हैं। अगर आप इन स्प्रे को छिड़कते हैं तो देखिए, ये कीटों की लिस्ट है जिसपे कि आपको मदद मिलेगी। साथ ही ये रोग हैं जिन पे ये बहुत ही असरदार साबित होंगे। इन फल फूल और सब्जियों पे अगर आप इनका छिड़काव करते हैं तो आपको अच्छा असर देखने को मिलेगा। देखिए, जो सबसे शक्तिशाली मिश्रण है मेरे हिसाब से वो ये होता है कि आप छाछ के साथ साथ नीम अर्क का भी प्रयोग करें, जिसमें कि आप 5 लीटर छाछ ले लें, 5 लीटर पानी ले लें और 1 लीटर नीम का अर्क ले लें, साथ ही उसमें थोड़ा सा साबुन का घोल मिला लें। ये जो मिश्रण है ये आपको कीटों पे भी और फंगस पे भी अच्छा असर देखने को इससे मिलेगा। देखिए, छाछ और दूध दही छाछ जब जो होता है ये इसमें गुड बैक्टीरियाज होते हैं और जब भी आप इसका पेड़ पे छिड़काव करते हैं ना तो गुड बैक्टीरियाज की संख्या बढ़ जाती है और बैड बैक्टीरियाज जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो पौधा जो है वो खुद को रिकवर भी कर पाता है और जो पत्तियां हैं वो जल्दी हरी हो जाती हैं। जैसे इंसान नहीं है कि जब उसका पेट खराब हुआ तो छाछ पी के पेट ठीक कर लेता है, उसी तरह पौधे भी खुद को छाछ लगाकर खुद को पत्तियों को हरा भरा कर लेते हैं, खुद को रिकवर कर लेते हैं। और जितने भी जो नुस्खे, देसी नुस्खे बताए गए वो पूरी तरीके से वो 100% विज्ञान पर आधारित हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत ज्यादा कारगर हैं।